बच्चे को पीछे के दरवाजे के पास ले आता है और उसे जाने देकर उदासी भरी नजर से देखता रहता है। जब डाकू उनका पीछा करते हैं, बच्चा जल्दी से एक नाली के पाइप के अंदर घुस जाता है। इस बार तीनों डाकू समझदारी दिखाते हैं ताकि गड़बड़ी ना हो। वे पाइप के दूसरे सिरे पर आते हैं और सफलतापूर्वक बच्चे को पकड़ लेते हैं। जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां गश्त लगाती पुलिस आती है। सरगना तेजी से बच्चे को अपने कपड़ों के नीचे छिपा लेता है, लेकिन बच्चा उसकी जेब से एक लाइटर निकालकर सरगना की पैंट की तरफ आग लगा देता है। दर्द से सरगना चीख उठता है। अपने साथी के कंधे पर झुककर लगातार उसकी छाती पीटता रहता है। पुलिस को लगता है वह शायद मानसिक रूप से असंतुलित है। जब पुलिस लगभग जा रही थी, तभी एक पुलिस वाला अचानक पीछे मुड़कर देखता है। दरअसल वह ग्रिल्ड चिकन की खुशबू सूंघ रहा था। सौभाग्य से साथी तेजी से कुछ कहकर पुलिस को अन्यमनस्क कर देता है। इसी समय सरगना के छोटे वन गुप्त जगह से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। बच्चा भी इसी मौके का फायदा उठाकर चोरी कर लेता है। सरगना और खुद को रोक नहीं पाता और कपड़ा उठा देता है। जलती हुई आग का सामना करते हुए उसके दो साथी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और सबसे प्रभावी अग्निशमन विधि अपनाते हैं। वे वंश विनाशक एक कदम के माध्यम से सफलतापूर्वक आग बुझा देते हैं। इस समय सरगना के चेहरे का हाव भाव आपके फोन के छठे इमोजी जैसा था और उसकी चलने की भंगिमा देखकर लगता है उसका काम खत्म हो गया है। दूसरी ओर बच्चा एक निर्माण स्थल पर पहुंचता है। एक पाव रोटी उसका ध्यान आकर्षित करती है। फिर बच्चा एक स्टील गार्डर के ऊपर रेंग कर चढ़ता है और पाव रोटी की सहायता से धीरे धीरे आसमान की ओर ऊपर उठने लगता है। तीनों डाकू भी लिफ्ट का उपयोग करके उसका पीछा करते हैं। गंजा आदमी कूदकर गार्डर पर चढ़कर बच्चे का पीछा करने जाता है। फलस्वरूप गार्डर संतुलन खो देता है। बच्चा एक स्लाइड के माध्यम से सुरक्षित रूप से लिफ्ट में आ गिरता है। गंजा आदमी इस प्रकार बीच आसमान में लटका रहता है। सरगना गंजे आदमी को उसे बचाने के लिए भेजता है। यह बेवकूफ आदमी केवल उसे बचा ही नहीं पाता, वह खुद भी मुसीबत में फंस जाता है। बेचारा गंजा आदमी के हाथ फिसल जाते हैं और वह नीचे गिर जाता है। वह एक गार्डर पर जोर से टकराता है। टूटे हुए हाव भाव के साथ वह फिर से नीचे गिरता है और आखिरकार नीचे के सीमेंट में जाकर टकरा जाता है। इस समय गंजा आदमी भाग्यशाली था कि वह फिर से लयबद्ध रूप से वापस आता है। वे दोनों लिफ्ट का उपयोग करके पीछा करना चाहते थे, लेकिन उत्तेजना के कारण वे उसे पकड़ नहीं पाते हैं। गंजे आदमी की यह हजारों साल पुरानी कमर लगभग खत्म है। ठीक होने से पहले ही लिफ्ट उसे जबरदस्ती ऊपर खींच लेती है। वह कलाबाजी खाकर एक छोटी ट्रॉली में गिर जाता है। इस प्रकार वह आग और बिजली के साथ पथ चलना जारी रखता है। जब वह भ्रमित होकर खड़ा होता है तो देखता है ब्रेक करने का और समय नहीं है। वह सीधे नीचे के कचरे के ढेर में टकरा जाता है। इधर सरगना आखिरकार बच्चे को ढूंढ लेता है, लेकिन पैर के नीचे लार होने के कारण वह फिसल जाता है। एक लोहे का हथौड़ा उछलकर उसके माथे पर टकराता है। दर्द से वह जमीन पर लेटकर माता पिता को पुकारने लगता है। उठकर खड़े होते ही वह अनजाने में एक रस्सी खींच देता है। फलस्वरूप एक मिक्सर का स्विच चालू हो जाता है। वह मुफ्त में एक गोंद जैसा स्नान करता है। जब वह लगभग बच्चे को पकड़ने ही वाला था, बच्चा एक क्रेन के ऊपर से चढ़कर नीचे चला जाता है। सरगना हार मानने को तैयार नहीं है। वह सीधे एक चेन पर कूद जाता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से निर्माण स्थल की छुट्टी की घंटी बज उठती है। श्रमिक आदत के मुताबिक यंत्र का पावर बंद कर देते हैं। पूरी दुनिया के लोगों की एक अच्छी आदत है, वह है समय पर छुट्टी लेना। सरगना को केवल आसमान में सूर्यास्त देखने के लिए छोड़ दिया जाता है। आखिरकार श्रमिकों की सहायता से चिंतित मां बच्चे को ढूंढ लेती है और दौड़कर आई पुलिस तीनों डाकुओं को गिरफ्तार करके ले जाती है।